बुढ़िया, तेरी ये चाल कामयाब नहीं रहेगी। वो तेरी कल जुग के रामायण की हीरोइनी को हम पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे। फिर देखना, फिर देखना। बबलू, ए बबलू, इस वक्त कौन हो सकता है? भाई के माए, अगर वकील हुआ तो उसे कहाँ कहेंगे? क्या पता सीता या उसकी कोई खबर ही हो। जो भी हो, मुझे ये हैंडल करना पड़ेगा। नमस्ते आंटी जी। आपने मुझे पहचाना नहीं आंटी जी? मैं उस दिन आया था, सूरज। कैसी बातें करते हो बेटा? नमस्ते। एक्चुअली आंटी जी, अश्विनी अंकल, वकील साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सीता से मिल लूं। मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया था, इसलिए मिल नहीं पाया। वो कह रहे थे कि सीता उस दिन थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मैं सीता से मिलकर बात कर लूं। सीता? आंटी जी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं सीता से मिल सकता हूँ? एक्चुअली सीता घर में नहीं है। वो हम आपको बताना भूल गए थे कि सीता को सोशल वर्क का बहुत शौक है। तो वो अपने चाचा के साथ गई है मंदिर, गरीब लोगों को लंच उंच कराने। तो जैसे वो आएगी हम बोल देंगे, वो आपसे फोन पे बतिया लेगी। ठीक है आंटी जी, मैं कॉल कर लूंगा। अच्छा। दादी को नमस्ते कहिएगा। अच्छा, अब चाय नाश्ता वगैरह नहीं करेंगे? हम लोगों में दामाद का बहुत मान करते हैं। दोबारा आऊंगा आंटी जी, इजाजत दीजिए। नमस्ते नमस्ते। तो ये वाली बात हो गई कि सांप के मुंह में छुचंदर, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। जाने उस मनहूस वकील ने इस बला को हमारे पीछे काहे लगा दिया। लगता है कि वो ब्याह करके ही मानेगा सीता से। हाय गे माए, अब इस सीता को कहाँ ढूंढे? ए पार्टनर, आंखें तो खोल यार, एक बार अपन लोग को देख तो सही। ए पार्टनर। अरे आप लोग पेशेंट को क्यों परेशान कर रहे हैं? इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, तो आप बेहतर है कि इन्हें आराम करने दें। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? सर पर गहरी चोट लगी है और खून भी काफी बह चुका है, तो ऐसे हालात में पेशेंट जितनी जल्दी हो सके होश में आ जाए तो अच्छा है, वरना हम भी कुछ नहीं कर सकते। एक बात और, इनको 4 दिन के लिए हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, तो आप लोग प्लीज नीचे जाके अकाउंट में पैसे जमा करवा दीजिए। राका भाई, अपनी हालत तो एकदम ठन ठन गोपाल है। ऐसी हालत में इतने कम टाइम में इतने सारे रुपयों का जुगाड़ कहां से करेंगे? छोटू, तू टेंशन मत ले।
जब अपन इसे यहाँ लाए थे ना, तभी मैंने रास्ते में बैंक से पैसे निकाल लिए थे। क्या? अरे पर राका भाई, वो पैसे तो आपने नए ऑटो के लिए जमा किए थे ना, वो पैसे कैसे आप? पागल हो गया है क्या छोटू? तेरे को याद है ना किस हालत में हम इसे यहाँ लाए थे? उस वक्त मैं ये सोचता कि नया ऑटो खरीदूं, इसकी जान बचाऊं। अब मुझे ऑटो या पैसे की टेंशन नहीं है छोटू, मुझे टेंशन है भवानी के गुंडों की। ऊपर से सीआईडी वाले भी हमारे पीछे पड़े हैं। कहाँ फंस गए यार। और राका भाई, अब हम ऐसी सिचुएशन में पोटली। राका भाई, गीता दीदी के हाथ में पोटली थी। हाँ देख देख। हम जब दीदी को मिले थे तो वो पोटली एकदम संभाल के रखी थी अपने पास। इसमें क्या होगा देख। हाँ। राका भाई, लगता है गीता दीदी ने बहुत ही लंबा हाथ मारा है। अबे तेरा भेजा फ्राई हो गया है, देख नहीं रहा है? ये राजा महाराजा के जमाने का लगता है, इतना पुराना इसके पास कहां से है? ओ, क्या इसकी माँ ने तो नहीं दिए? हाँ, इसीलिए गीता दीदी ये गहनों को एकदम सिक्योरिटी में रख रही थी। राका भाई, अपने को भी ये गहनों को एकदम टेक केयर करना पड़ेगा। बस एक बार ये ठीक हो जाए, उसके बाद छोटू अपन लोग इधर से वटी जाएंगे। एक तरफ से भवानी के गुंडे, दूसरी तरफ से सीआईडी वाले। लगता है अपना दाना पानी यहां से उठ चुका है। अब देख क्या रहा है, इसको संभाल के रख। हाँ राका भाई। कसम उड़ान झल्ले की। हमको क्या लग रहा है जीजा जी कि कहीं उस वकील और सीता की प्लानिंग ना हो। हा? अब सोचिए अगर सीता घर लौट आई तो नया नया दूल्हा होगा साथ में और कचहरी का पेपर हाथ में, तो अब हमारा क्या होगा जीजा? अब हम सबका क्या होगा? गजब, गजब हो गया। वो आया था, वो कौन है? वो लंबा लंबा गोरा गोरा सा, अच्छा सा नाम, अरे सूरज। हाँ, वो आया था। हाँ, कह रहा था कि वकील साहब ने कहा है सीता बिटिया से मिल लो। बताइए, गजब। अब सब लोग क्या क्या सवाल पूछेंगे और हम लोग किस किस को जवाब देंगे? बाहर के लोगों की बात तो ठीक है, लेकिन अगर उस मनहूस वकील ने पूछ लिया कि सीता कहां, तो हम कहां जवाब देंगे जी? आप तो थाने में रपट भी लिखा दिए हैं। हाँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि उससे कुछ होने वाला नहीं है, लिख लीजिए। अगर पुलिस भी नहीं पकड़ पाई सीता को, तब क्या कीजिएगा? बूढ़ा रामू काका और वो दादी तो कुछ बोलेंगे नहीं, वकील को देखते ही चले जाएंगे साइलेंट मोड पर। और कहीं वकील ने हमें इस घर से निकाल दिया ना, कोई रास्ता नहीं बचेगा जीजा जी। बनारस के घाट पर बैठ के गंगा मैया की। जब बोलता है किस तरह बोलता है? मामला संगीन हो गया है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। प्रभु, आज तक मेरी सीता इस घर में जी रही है, लेकिन मर मर के। चाहे तो मेरी जिंदगी ले ले प्रभु, लेकिन मेरे बच्चे को इस दर्द और तकलीफ से मुक्ति दिला दे। मैंने बहुत प्रार्थना की प्रभु, लेकिन सब खाली गए। पर लगता है आज तो मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। मेरे
प्रार्थना की लाश रख ले प्रभु। कुछ ऐसा कर प्रभु कि मेरी सीता कभी उनके हाथ ना आए। मेरी सीता की जिंदगी की अंधेरी रात को सवेरे में बदल दे प्रभु, सवेरे में बदल दे। अरे बच्चा लोग, स्कूल छोड़ के तुम लोग यहाँ पे जमा हो। देखो, अगली बार यहाँ देखा तो अच्छा नहीं होगा। हमको यहाँ हर रोज शीला लाता है, हमारे पास से 50 रुपए लेता है। अगर कम किया तो हमको डांटता है। कौन शेरा, बताओ मुझे। वो चले निकाल, चल पकड़। चलो पकड़, चल निकाल। और बाकी के अच्छा, नाम से शेरा और हुलिये से बकरी। अबे मुफ्तखोर, मैं तेरा हिसाब जानती हूँ। लगे दम मिटे गम, कमाए दुनिया खाए हम। ए! अगर ज्यादा मच किया ना तो 14 मारूंगी और 4 गिनूंगी। तुझे मालूम है तेरी कुटाई क्यों होने वाली है? क्यों? क्योंकि तू इन बच्चों से भीख मंगवाता है। मारो दीदी, मारो दीदी, मारो दीदी, मारो दीदी, मारो दीदी, मारो, मारो, मारो दीदी, मारो, मारो। चल बे, तुझे थाने लेके चलती हूँ। चल। सलाम साहब, आज मैंने आपका बहुत बड़ा काम कर दिया। ये घनचक्कर अपना चक्कर चलाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहा था। ये मंदिर के बाहर बच्चों से भीख मंगवाता है। थोड़ा ड्रामा कर रहा था, लेकिन गीता के सामने किसी की चली है जो इसकी चलेगी। अंदर कर दो इसको। ठीक है साहब, चल अंदर, चल चल। साहब, इसको ऐसा अंदर फिट कर दो कि बाहर निकलने पर किसी बच्चे से भीख मंगवाने के बारे में सोचे तक नहीं। सलाम साहब, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। सुनिए, 1 मिनट रुकिए, इधर आइए, बैठिए। आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमें तो आपकी तलाश थी। आई मीन आप जैसे लोगों की तलाश। आपने हमारा इतना बड़ा टेंशन सॉल्व कर दिया। अब आपकी खातिर तो करनी पड़ेगी ना। बहुत कम पुलिस वाले होते हैं जो आपकी तरह इज्जत से पेश आते हैं। अगर हर पुलिस स्टेशन में आपकी तरह साहिब हुआ ना तो कल्याण हो जाएगा। एक चीज बताइए, इस वक्त आप क्या कर रही थी सड़क पर? टाइम पास। टाइम पास? हाँ, टाइम पास। यूं ही समझो घूमने निकली थी। कभी कभी ऐसे घूमना घामना बहुत अच्छा होता है। जरूर जरूर। आपके घर वाले परेशान नहीं होंगे? परेशानी? कैसी परेशानी? अरे साहब, ये पूरा शहर अपना घर है, और जब आप जैसे पुलिस ऑफिसर हो जो अपना फर्ज निभाते हो तो फिर डरने की क्या बात है। वैसे भी साहब,
जब जो होना है वो तो होकर रहेगा। सब दिमाग का फेर है साहिब, सब दिमाग का फेर। अरे वो नाम की सीता नहीं, काम की सीता है। पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है बस कि थोड़ा सा उसका मेंटल स्टेटस थोड़ा डिस्टर्ब है। देखिए, आपने हमारा इतना बड़ा काम किया है, आपकी सेवा तो करनी पड़ेगी ना। बोलिए, क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? जब तक चाय नहीं आती आप ठंडा मंगवा लीजिए। तुकाराम। यस सर। 2 चाय और ठंडा। जी सर। और सुन भाई, वो बाटली वाला पानी लाना। वो क्या है ना साहब, आजकल बारिश के दिन है तो लोग बीमार पड़ते रहते हैं, और अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। साहब, आप यहाँ कुछ पेंटिंग शेंटिंग क्यों नहीं करवाते? और ये बाबा आजम के जमाने का पंखा को भी बदलना चाहिए ना, काम करने में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। जरूर जरूर बदलवा देंगे, सब बदलवा देंगे, कलर भी करवा देंगे। ये ठंडा लाने गया है या बनाने गया है? जल्दी बुलाओ ना, मेरे को काम पे जाने का है। तुकाराम, तुकाराम आ रहा है। हेलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसे कहीं जाने मत दीजिएगा, हम बस अभी पहुंच रहे हैं। जी बहन जी, ठहरिए ना, ठहरिए। किसका फोन था? आप हमें नहीं बताइएगा, अकेले में खुश हो रहे हैं। क्या हम आपकी वो नहीं हैं? वो आपकी धर्म पत्नी और का। मनोरमा, कभी तो अपनी जुबान को आराम दो। जितनी कसरत अपनी जुबान की करती हो, उसकी आधी भी अपने शरीर की करोगी तो भूखा माना बंद हो जाएगा। ए जी, आपको हमको नहीं बताना ठीक है, लेकिन हमारे खाने पर नजर मत लगाइए। अरे पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वो सीता मिल गई। जी सीता मिल गई। जी सीता मिल गई। सॉरी, सीता मिल गई। अब देखो, पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे वहां पर पुलिस स्टेशन में रोक के रखा है। जल्दी तैयार हो जी। जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना बेहतर होगा। जाओ जी जी, जाओ 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 जाओ। सीता मिल गई। इतने दिन से हम परेशान थे भगवान, हम तो खुशी के मारे। 2 मिनट बहन जी, बस 2 मिनट। अब हम उस सीता के बच्चे को दिखाएंगे कि घर से भाग जाने का क्या अंजाम है। बस उसे घर वापस तो आने दीजिए। अब हम उस सीता के बच्चे को दिखाएंगे कि घर से भाग जाने का क्या अंजाम है। घर से भाग जाने का क्या अंजाम है। नीचे आ जाओ और ये बोलना बंद करो देवी जी। तुम लोग पुलिस स्टेशन ऐसे चलाते हो जैसे बिना तेल की गाड़ी को ढकेल रहे हो। सरकार तुम्हें पिस्तौल देती है, वर्दी देती है, और उसी पिस्तौल और वर्दी का रोब तुम गरीबों पे झाड़ते हो। अरे तुम्हारी वर्दी है ना, वो मेरे धोबी घाट में धुलती है। और वैसे भी
तुम्हारा हिसाब बाकी है, वो भी पूरे 6 महीने का। गुंडों को यहाँ आने से डरना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आम आदमी आने से डरता है। अरे ये पुलिस स्टेशन है या मुर्गी का दड़बा? यहाँ तो किचन भी नहीं है। अरे हर पुलिस स्टेशन में लेडीज पुलिस होती है, उनसे चाय बनवाओ, पकौड़े बनवाओ, अरे खाना बनवाओ। अरे तुम लोग तो टिफिन सर्विस भी शुरू कर सकते हो। ये लो, अरे भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मुफ्त में सलाह दे रही हूँ ये पुलिस स्टेशन कैसे सुधारते, लेकिन तुम लोग तो सुनना ही नहीं चाहते हो। सीता बिटिया कहाँ है सीता? अरे माँ, यहाँ तो तूफान है। हम लोग जब निकले थे तो तूफान तो नहीं था। एक मिनट, सीता कहाँ है? सीता, बहन जी, सीता कहाँ है? इधर आइए। सीता कहाँ है? लगता है कुछ लोग रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आ रहे हैं। अपने चेहरे का ज्योग्राफिया ठीक कर दो। सीता बिटिया, कहाँ है हमारी सीता बिटिया? कहाँ है हमारी बिटिया? कहाँ है हमारी बिटिया? ऊपर? जी बहन जी, ये आपका डबल डोज का नतीजा तो नहीं ना है? सच में पागल। अरे महेंद्र बाबू, आप अपनी इस बेटी को ले जाओ यार। ये लीजिए, ये अपने पैसे पकड़िए, लौटा रहा हूं मैं। और ये भी पकड़ो, और चाहिए तो लो। मेहरबानी करके इस लड़की को ले जाइए। अगर ये 2 मिनट भी पुलिस स्टेशन में रुकी ना तो इस पुलिस स्टेशन का ढाबा बना देगी। और एक सलाह, इसे सीधे घर मत ले जाइए, पागल खाने ले जाइएगा, वरना ये हम सबको पागल बना देगी। ए, अंधे भिखारी के डब्बे में खुले पैसे। किसको बोला पागल? मैं तेरे को पागल दिखती हूँ? अरे आपको नहीं बोला मैडम, ये पागल है, ये पागल है, ये सब पागल है, हम पागल हैं। सिर्फ एक आप ही नॉर्मल हो। ये लोग कौन है? इन लोगों का रिपोर्ट फटाफट दर्ज कर और दफा कर यहाँ से। ए, सुनता नहीं है क्या? चल रिपोर्ट दर्ज कर इनका। महेंद्र साहब, आप लोग इस चिड़ियाघर में रहने वाली लड़की को ले जाइए यहां से। नीचे आ सीता। कल्टी मार पपीता। नीचे आ जाओ भी। अरे पहले बोल मोटी, तू मरेगी कभी? महन जी, जवान लड़की के साथ ऐसे नहीं ना बोलते। मैं हूं ना। सीता बिटिया, नीचे आ। देख, मैं तेरी चाची, हाँ? और ये तेरे चाचा तुझे घर ले जाने के लिए आए हैं बेटा। अगर तू मेरी चाची तो मैं तेरी दादी। और एक और बात, ये सीता सीता क्या लगा रखा है? मेरा नाम गीता है, गीता।